मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। और आज जो हम टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री टू क्लिनिकल पैथोलॉजी में, वो है ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन पार्ट 1। ओके, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन्स। तो सबसे पहले प्रोटीन्स जान लेते हैं। प्रोटीन्स हैं क्या बाय डेफिनेशन? ओके, proteins are high molecular weight polypeptides, large numbers of amino acid residue bonded together in chain। तो पहले इसको समझ लेते हैं। जो प्रोटीन्स है बेसिकली वो आपके क्या हैं? दे आर हाई मोलिकुलर वेट पॉलीपेप्टाइड्स। ओके, तो ये हाई मोलिकुलर वेट पॉलीपेप्टाइड्स है। अगर पॉलीपेप्टाइड्स बात करें तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? अमाइनो एसिड्स की एक लंबी चेन। ठीक है, अमाइनो एसिड्स की एक लंबी चेन को क्या बोला जाता है? पॉलीपेप्टाइड। पॉली मतलब बहुत सारे। ओके, तो क्या है ये? प्रोटीन्स आर हाई मोलिकुलर वेट पॉलीपेप्टाइड। तो ये लंबी चेन बनी है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग अल्फा अमाइनो एसिड्स joined together by peptide linkage. Okay, they contain elements carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sometimes phosphorus and sulfur। तो अगर यहाँ पे डायग्राम में इसको चेक करें तो ये देखिए, यहाँ पे ये लंबी चेन है, ठीक है, ये प्लस ये ऐड होते रहेंगे सारे, ठीक है। ये एक अमाइनो एसिड बनेगा, ठीक है, ये दूसरा अमाइनो एसिड बनेगा, ऐसे ही अगला नेक्स्ट अमाइनो एसिड होगा, फिर नेक्स्ट होगा, ऐसे नेक्स्ट होगा। तो ये क्या है बेसिकली? प्रोटीन्स क्या है? ये लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। और ये लिंकअप कैसी होती है बच्चों? तो देखिए, ये बेसिकली बॉन्ड बनाती है। देखिए, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जो जुड़ा होता है वो किस कारण जुड़ा होता है? ये पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है, इसके कारण। और ये देखिए, पेप्टाइड लिंकेज बेसिकली क्या है? ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। मतलब आपका यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसका और एक इसका, ये पोर्शन क्या है? ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो हो गई आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? ये बेसिकली एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो वन वर्ड क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार कि व्हाट इज दिस? इट इज एन कंडेंसेशन रिएक्शन एंड पेप्टाइड बॉन्ड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है अल्फा अमाइनो एसिड्स। आपने यहाँ पे एक टर्म पढ़ी होगी विच कंटेन अल्फा अमाइनो एसिड। तो बेसिकली अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या हुए? दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अगर बात करें, वैसे हम अलग से अमाइनो एसिड्स के बारे में है, आपका अभी प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं फिर अमाइनो एसिड, अभी जनरल पढ़ लीजिए कि अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं क्या बेसिकली। तो ये क्या बोल रहा है? दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो ये देखिए, यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन है। इसको अल्फा पोजीशन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के साथ जो फर्स्ट कार्बन है उसका उससे जुड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पोजीशन हुई अल्फा पोजीशन। तो अगर बेसिकली ये पोर्शन है रिप्लेस कर रहा है अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, अगर ये पोर्शन रिप्लेस हो रहा है किससे? अमाइनो ग्रुप से। ये देखिए, मैं ये बताता हूँ, ये वाला पोर्शन अगर रिप्लेस हो रहा है किससे? अमाइनो ग्रुप से, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फा अमाइनो एसिड। जिस तरीके से आप यहाँ देख लीजिए, ये सेम है यहाँ पे, ये देखिए, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है बिल्कुल। देखिए, रिप्लेसमेंट किससे हुई? अल्फा अमाइनो ग्रुप। तो इसमें अल्फा अमाइनो ग्रुप ये रहा बेसिकली, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो गया इससे, ठीक है। तो क्या बन गया ये बन गया अल्फा अमाइनो एसिड। तो चलिए नेक्स्ट रोल्स ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटीन्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर सेल एंड टिश्यू। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाएगा सेल और टिश्यू के लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इट एक्ट एज एंजाइम एंड हार्मोन्स, ठीक है। तो ये एंजाइम और हार्मोन की तरह भी एक्ट करेगा। सबको पता है कि एंजाइम दे आर प्रोटीन्स, हार्मोन्स ये भी क्या है? प्रोटीन्स ही है,
ठीक है। सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कैरी अक्रॉस मेम्ब्रेन, तो कई प्रोटीन्स क्या है, दे आर कैपेबल टू अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, ठीक है, आपकी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाएंगे और प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है किसी प्रोटीन की बॉडी में वो इन एंड आउट ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके बाद है स्टोरेज, प्रोटीन बाइंड विद स्पेसिफिक सब्सटेंस एंड स्टोर देम, फॉर एग्जांपल आयरन इज स्टोर्ड एज फेरेटिन, ठीक है। तो आयरन किस फॉर्म में स्टोर हुआ, फेरेटिन, जो कि एक प्रोटीन है। तो क्या है, कई बार ये जो प्रोटीन्स हैं ये स्टोर भी होते हैं किस फॉर्म में, फॉर एग्जांपल आयरन स्टोर हुआ फेरेटिन की फॉर्म में। प्रोटीन्स कैन बी कैटेबोलाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, और प्रोटीन को कैटेबोलाइज का मतलब हुआ ब्रेकअप, ब्रेक करके एनर्जी भी रिलीज हो सकती है। आप सबको पता है हमारी बॉडी में जितना भी जो मेन फंक्शन है वो करता है काम प्रोटीन सिंथेसिस का राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और यही जनरेट करता है एनर्जी। ओके, तो सेल की एनर्जी कहाँ क्या है, मेन प्रोटीन ही है बेसिकली। उसके बाद क्या है, receptors protein bind to specific substance like vitamin and mineral and mediate their cellular function। अब रिसेप्टर प्रोटीन्स भी होते हैं, हर एक सेल मेम्ब्रेन है या फिर सेल है उनके सरफेस पर बेसिकली रिसेप्टर प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है, जो कि स्टिमुलाई का काम करते हैं या रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं या क्रिएट करते हैं, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल इनके आके जुड़ सकता है जो इनके साथ कंपैटिबल हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं लाइक विटामिन और मिनरल है, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है और सेलुलर फंक्शन को एनहांस करता है, कोई भी एक्टिविटी होगी उसको एनहांस करेगा जिस तरह विटामिन्स और मिनरल्स हैं। उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स, तो कुछ प्रॉपर्टीज है प्रोटीन्स की जो वो शो करती ही करती है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं, वीक सॉल्ट सॉल्यूशंस एसिड्स, ठीक है, और किस में घुलेंगे, वीक सॉल्ट सॉल्यूशन एसिड में और एल्कालीज में, ठीक है। दे फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, इन विच मटेरियल इज इवनली सस्पेंडेड इन लिक्विड, ठीक है। मान लीजिए मिल्क है एग्जाम्पल, वो एक क्या है, कोलाइड है, या फिर मान लीजिए चॉक मैं वाटर में डाल दूं उसका पाउडर, तो वो भी क्या है, कोलाइड है, जिसमें इवनली सस्पेंडेड लिक्विड होंगे, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के अंदर। प्रोटीन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय साल्ट्स ऑफ हेवी मेटल लाइक सिल्वर एंड मर्क्यूरी इन एल्कलिन मीडियम, तो क्या करेगा प्रोटीन, प्रेसिपिटेट कर देगा सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल, हैवी मेटल आपने सुना होगा मर्क्यूरी को बोलते हैं, सिल्वर को बोलते हैं, ओके। प्रोटीन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय एल्केलॉइड रिएजेंट, ठीक है, प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट होंगे किसके द्वारा, एल्केलॉइड रिएजेंट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है छोटे छोटे सब्सटेंस बना देगा, ठीक है। मान लीजिए कोई लिक्विड है, लिक्विड में आप कुछ कोई केमिकल ऐसा डाला कि लिक्विड अब क्या है, प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है, एक तरीके का, उसमें वो पार्टिकल उसके हल्के हल्के जमने लग जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है पिक्रिक एसिड एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये एग्जाम्पल है एल्केलॉइड रिएजेंट्स का। सम प्रोटीन्स कोआगुलेट ऑन हीटिंग, ठीक है, तो सम प्रोटीन्स क्या करेंगे, कोआगुलेट कर जाएंगे, ठीक है। कोआगुलेशन आपने ब्लड कोआगुलेशन के बारे में सुना होगा, जिस तरह ब्लड है, ठीक है, ब्लड जब सूख जाता है तो एक तरीके से कोआगुलेशन हो जाती है उसमें, है ना, थक्के जम जाते हैं ब्लड के अंदर, आप देखोगे कभी, है ना। तो किस कारण होता है ये कोआगुलेशन, का मतलब ये हुआ, ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, सम प्रोटीन्स कोआगुलेट ऑन हीटिंग, फॉर एग्जांपल एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, अगर इनको हीट करेंगे तो ये कोआगुलेट हो जाएंगे। ऑल प्रोटीन्स गिव कलर रिएक्शन व्हेन ट्रीटेड विद सर्टेन रिएजेंट, तो क्या है, प्रोटीन्स को अगर स्पेसिफिक कोई रिएजेंट्स हैं उनके साथ ट्रीट करें तो क्या ये कलर्ड, तो ये कलर्ड रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी इनकी प्रोटीन्स की, और उनके जनरल जो आपके फंक्शन थे प्रोटीन्स के, ओके। उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। प्रोटीन को तीन जॉनर्स में क्लासीफाई किया गया है। पहले है सिंपल प्रोटीन्स,
second one is conjugated protein and third one is derived protein. ओके, तो सिंपल प्रोटीन्स में कौन कौन से आए? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिलिन, प्रोलैमिनेज, स्क्लेरोप्रोटीन्स, हिस्टोन्स, प्रोटामाइन्स। ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में कौन आए? न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फोस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन्स। और डिराइव्ड प्रोटीन में कौन से हैं? डिराइव्ड प्रोटीन्स की भी दो कैटेगरीज है, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन एंड सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन में मेटा प्रोटीन्स आए एंड सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन में प्रोटियोसिस, पेप्टोनोज और पेप्टाइड्स आए। ठीक है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिंगल सिंगल कि ये सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं और डिराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रोटीन्स, कंजुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। थैंक यू।